हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप में रिन्यूअल कैसे करें। यहाँ पे सभी स्कीम वाइज बताऊंगा, यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस कि यहाँ पे रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं और रिन्यूअल कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया हो या तो उनका लास्ट ईयर उनका पेमेंट मिल चुका हो और उनका कोर्स है करंट चल रहा हो, मतलब है कि वो कॉलेज रेगुलर फॉर्म में होने चाहिए, वो स्टूडेंट यहाँ पे रिन्यूअल कर सकता है। तो यहाँ पे सभी स्कीम के रिन्यूअल के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, चाहे जिस भी फॉर्म के आप रिन्यूअल करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, कैसे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो एंड तक जरूर देखें। तो सिंपल यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाना है, सिंपली आपको मिलेगा अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप जाने के बाद इस प्रकार का ऑप्शन आएगा जहां पे आपको मिलेगा एंटर ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड। ठीक है, तो लास्ट में जिन्होंने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है वही फॉर्म आपको रिन्यूअल के लिए लगेगा यहाँ पे। तो ओटीआर नंबर आपको मेक श्योर याद होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हो, जो कि ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो समझ से यहाँ पे हम ओटीआर नंबर को लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद भी आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फिर कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओटीआर नंबर फिलअप कर दिया और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है, जो कैप्चा आपको यहाँ भरना है, उसको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा इस प्रकार का, जहां पे आपका माई एप्लीकेशन खुल के आएगा और आपको यहाँ पे रिन्यूअल के आगे यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, सिंपल इस पे स्क्रॉल करना है। करने के बाद कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप रहेगी, उसको आपको छेड़ना नहीं है कुछ भी। उसमें स्कीम नेम, आपका नेम वगैरह लिखा रहेगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है वो इन्फॉर्मेशन लिखिएगा एंटर योर डिटेल्स में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हो, क्लास स्टार्ट डेट, प्रीवियस क्लास परसेंटेज, रोल नंबर, सेक्शन, ये फिलअप इन्फॉर्मेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हॉस्टल में रहकर स्टडी कर रहे हो तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हो तो नो करेंगे। क्लास स्टार्ट डेट कॉलेज से पूछ के कंफर्म कीजिएगा। प्रीवियस क्लास की परसेंटेज, अगर आपका रिजल्ट आ गया है प्रीवियस का तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, नहीं आया रिजल्ट तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। रोल नंबर आपको यहाँ पे कॉलेज से पूछ के कंफर्म करना है। सेक्शन जो है वो भी कॉलेज से पूछ के करना है, क्योंकि रोल नंबर और सेक्शन ऐसा रहता है। जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा रोल नंबर है 611, ठीक है, और मेरा सेक्शन हो गया सेक्शन बी। ठीक है, ऐसा ही बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन जो है कॉलेज की तरफ से मिलता है, वो आप कॉलेज से कंफर्म कर सकते हो सिंपली। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अभी हो सकता है किसी किसी स्कीम्स में एक आध डॉक्यूमेंट ही मांगा जाए, किसी किसी स्कीम में डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगा जाए। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे गिवन, उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं, जिसके हो सकता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाए। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। यहाँ पे ये फॉर्मेट है, आपको सिंपली बोनाफाइड डाउनलोड करना है और कॉलेज में जाके यहाँ पे सील सिग्नेचर लगाने के बाद, यहाँ पे भरने के बाद अपलोड कर देना है एनएसपी पोर्टल पर। ठीक है, ये आपको करना है, इतना सा आपको करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में और भी डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ पे जो यहाँ पे एप्लीकेबल है अलग अलग स्कीम्स वाइज, 12th डिप्लोमा की मार्कशीट हो गई जो भी एप्लीकेबल है अलग अलग स्कीम वाइज, लास्ट एग्जाम की मार्कशीट है जो एप्लीकेबल है अलग अलग। ठीक है, तो ये सब चीजें एप्लीकेबल है अलग अलग स्कीम वाइज, यहाँ पे सिंपली अपलोड करके आपको करना है। अब कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, कुछ स्कीम से अंडरटेकिंग मांगा जा रहा है, तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, वहां पे डॉक्यूमेंट का सेक्शन होगा, वहां पे सिंपली आपको डाउनलोड करना है। अंडरटेकिंग हो गया, लास्ट एग्जाम की मार्कशीट हो गई, ज्वाइनिंग का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट परफॉर्म आपको दिया गया, इसको भी कॉलेज में लेके जाके सील सिग्नेचर करवा के अपलोड करना है। तो अलग अलग स्कीम में अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको फिलअप करना है, उस हिसाब से चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो ये होगा रिन्यूअल का कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आपने रिन्यूअल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका मेरिट में सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज है कि प्रीवियस क्लास में आपका यहाँ पे जो प्रीवियस आपने फॉर्म भरा था एनएसपी, उसका आपको पेमेंट एटलीस्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है, और आपका कोड जो है वो रेगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ये आपके क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं तो यहाँ पे आप रिन्यूअल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपके पास मैसेज भी आओगा एनएसपी की तरफ से कि आप यू कैन अप्लाई रिन्यूअल एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।